नमस्कार, जनसेतु न्यूज की चुनावी चर्चा का 9वां पड़ाव। मैं इस वक्त मौजूद हूं 93 फतेहाबाद क्षेत्र के देहात इलाके में, जहां पर मेरे साथ तमाम लोग मौजूद हैं। इनसे मैं बात करूंगा कि क्षेत्रीय विधायक कौन है। साहब, क्या नाम है आपका? राकेश। राकेश जी, विधायक किसको बना रहे हैं आप? हम तो शालू को बना रहे हैं। शालू यादव को। क्यों? ऐसा ही कोई आता नहीं है यहाँ पे, गांव में आते हैं और फिर कोई वोट के वक्त आते हैं, फिर कोई आता नहीं है यहाँ पे। कोई नहीं आता यहाँ पे, कोई विधायक आया ही नहीं आज तक। आज तक कोई विधायक नहीं आया? कोई विधायक आया तो नहीं है। मतलब वोट ले जाते हैं और फिर रफू चक्कर। आता नहीं है। हाँ, इसीलिए आप शालू यादव आ रहे हैं आपके यहाँ? हाँ, आ रहे हैं, वो लगातार आ रहे हैं? लगातार आ रहे हैं। चलिए भाई साहब, आपके क्या नाम? सुरेंद्र सिंह यादव। सुरेंद्र जी, आप किसको विधायक बना रहे हैं? शैलू ठाकुर। आप भी शालू ठाकुर को बनाएंगे? क्यों? शैलू ठाकुर हमारे परिवार में दुख दर्द में साथ देते हैं हमारे। हाँ। यहाँ का 5 साल का विधायक कार्यकाल के अंदर दुख दर्द में नहीं यहाँ पर हाजिर हुआ आज तक। आज तक 10 नहीं साल नहीं हुए, मैं तो 5 साल ही कार्यकाल हुई। आया? बीजेपी सरकार में 5 साल रहा, पहले सपा का दलाल साहब वो। हाँ, तो मतलब आज तक आपके गांव में कभी आज नहीं आया? तक कोई दुख दर्द में आया नहीं। हेडपम्प कहा देगा मैं। और विकास की बात तो बहुत दूर है। विकास तो माता रहा, दुख दर्द में नहीं आया। विधायक बनाएंगे, शालू यादव को बनाएंगे? क्यों? न्यू बनाएंगे, अपना क्षेत्र का आदमी, अपने परिवार का आदमी है, उसको न्यू बनाएंगे। वो तो साथ और देते जो हैं, विकास करेगा उससे जाके कासनी को बात होते तो बात कहेंगे, सुनेंगे हम। और जो और जो विधायक भाई हैं, कोई ना काबू सुन तो ना कुछ कत तो ना कोई काम ना करे ना कुछ ना। तो अब तक जैसे हम बात करें विकास कार्यों की, तो विधायक के द्वारा आपके गांव में कितने विकास कार्य हुए? हमारे यहाँ तो कोई विकास नहीं है, कोई विकास नहीं हुआ है। हाँ। और जहाँ पर जब हमारा शहर जाएगा तो जाते हम कहेंगे, सुनेंगे, बस विकास। भाई साहब, आपको आपका क्या नाम है? सचिन सिंह यादव। आप किसको विधायक बना रहे हैं? शैलू यादव। तो शैलू यादव के ऐसे शैलू यादव के अंदर ऐसी आपको क्या खास बात लग रही है कि वही आपका विकास कर सकते हैं? युवा नेता हैं और सब काम दुख दर्द में आते हैं। हॉस्पिटल में जाओ तो पैसा नहीं लेते। ये तो आते हैं दलाली के लिए आते हैं। बीजेपी के विधायक हैं वो हैं सारे। हाँ, ये शैलू यादव चाहिए हमें यहाँ पे। आपको शैलू यादव नहीं चाहिए? तो आपने मन बना लिया कि शैलू यादव की? मन बना लिया, शैलू यादव चाहिए। ये बात तो कहीं ना कहीं हमने जितने भी चुनावी चर्चा अभी तक हम लोग कर रहे हैं, तो कई लोगों ने ये सब बोला है कि वो दुख दर्द में हमेशा हमारे साथ रहते हैं और उनके हॉस्पिटल में पिछले कई दिनों से फ्री में इलाज भी वो करा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि शैलू यादव विधायक बनने के बाद में और ज़्यादा विकास करेंगे आपका? विकास ये करेंगे कि जो है या तो MLA ते आवत ना ते अपनी कोठी बनावत हुआ, चाहे जनता उसके जाने मरे चाहे कुदाम करे, और चाहे प्यासी मरे चाहे भूखी मरे, कोई सहूलियत नहीं है। कोई नहीं सुनता है? सहूलियत तो सुनता नो कह देते थे घर बैठे हैं तो यूँ कहते अरे माँ लखनऊ लगे गई है। विधायक यानी मिलते नहीं अपने घर? हाँ मिलता ना। तो शैलू यादव से आपको भी उम्मीद है? क्या नाम है आपका? कोई विकास नहीं रायन सिंह जी, किसकी तरफ रुझान जा रहा है आपका? हमारा शैलू यादव। आपका भी शैलू यादव के लिए? क्यों? विकास करते करेंगे वो। और जितेंद्र वर्मा आज तक शकल नहीं देगी बीजेपी से। शकल नहीं देगी आपने? नहीं, अरे गांव में आए नहीं कभी वोट। तो वो तो जब तक आज तक नहीं आए वो। तो वो तो कह रहे थे कि हमने 1100 करोड़ के विकास कराए। अरे यहाँ तो 50 करोड़ गैया खेतन खाए। जितेंद्र वर्मा की जिन्हें पूछ लो क्या क्या करे बाबा, आपकी बड़ी नाराजगी है। नाराजी ना हो तो शैलू यादव नहीं देंगे, उसका पता है तुम्हारा। शैलू यादव की देंगे? अच्छा। और जिन्हें पूछ लो कहते थे आम लेगा जितेंद्र वर्मा 3-3 लाख 4-4 लाख लगेगा। नहीं, वो सब छोड़ो, मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्षेत्रीय विधायक कौन होगा और कौन बनना चाहिए? अब हमारे अंदाज में तो शैलू ही होगा और शैलू यादव नहीं होगा? आपकी भी दिलचस्पी यही है शैलू यादव में? अच्छा, तो हम और भी लोगों से बात कर रहे हैं। जी, आपका क्या नाम है? लाल सिंह जी, आप किसको विधायक बना रहे हैं? तो यहाँ तो ऐसा लग रहा है सब शैलू यादव के फेवर में ही बैठे हैं। मन बना लिया, ऐसा लग रहा है? मन बना लिया, उसी को देंगे। उन्हीं को देंगे। आपका क्या नाम है? शैलू यादव। मेरा नाम तुकमान सिंह यादव। तो तुकमान सिंह जी, आप किसको विधायक बना रहे हैं? शैलू यादव जिंदाबाद। पक्का? पक्का 100%, 101%। और कोई प्रत्याशी पसंद नहीं? कोई नहीं। क्यों? बीजेपी ने 5 साल में कजू करो। आप बताओ। वो तो कह रहे हमने बहुत विकास किया। क्या करो बताओ, आप बताओ क्या करो। और जो अभी निवर्तमान विधायक कह रहे थे हमने 1100 करोड़ के विकास किया। 1100 करोड़ दे गए होंगे बाद निषादन है हाँ, और चिकन खाएगा। हाँ, मुँह पर राशन की दुकान है। हाँ, 3 लाख रुपया मैंने दे भाई दुकान में ही सस्पेंड कराई। 3 लाख ले लेती
बाल कराई सब ठाकुर समता ब्लॉक के बाने सब धोए के धरते एक ठाकुर नहीं छोड़ो जितने डीलर रहते थे समता ब्लॉक के। अच्छा, अब तो अगर देखा जाए तो पूरी विधानसभा ठाकुर ने को इतना बाने करो। अभी जो इलेक्शन में केवल एक ठाकुर प्रत्याशी है शैलू यादव। तो कहीं ना कहीं आपका जो रुझान है, चूंकि आप भी ठाकुर है, तो हो सकता है आप ठाकुर की वजह से ही आप उनको मतदान करना चाह रहे हैं, ठाकुर की वजह से नहीं, या विकास को ध्यान में विकास करेंगे। आपको पूरी उम्मीद है? पूरी उम्मीद है सर। कोई और प्रत्याशी नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। और जी आपका क्या नाम है? प्रेम शंकर जी, आप किसको विधायक बनाना चाहते हैं? आप भी शैलू को चाहते हैं, क्यों? क्षेत्र के आदमी, इसीलिए आप शैलू यादव को चाहते हैं। चलिए भाई साहब, चलिए आपसे ही बात करते हैं। हुकम सिंह यादव। हुकम सिंह जी, आप किसको विधायक बनाना चाह रहे हैं? हम विधायक बनाना चाहते हैं शैलू यादव। शैलू यादव, क्यों? यूनियो बनाना चाहते हैं। 2007 में डॉक्टर राजन सिंह को टिकट मिली बीजेपी से, उसके बाद में बसपा से छोटेलाल वर्मा जी को टिकट मिली, फिर उसके बाद में 2017 में जितेंद्र वर्मा जी को टिकट मिली। अब उस तरीके से मतलब नंबर आना चाहिए तो ठाकुरों का बीजेपी नंबर आना चाहिए। उसके बाद में जब भी मतलब निषादों को टिकट दे दिया, उसके चक्कर में यहाँ पे क्षेत्र में ठाकुर बहुमूल्य लोग नहीं है मतलब यहाँ पे, उस चक्कर में मतलब कि ठाकुरों को टिकट नहीं दिया, उस चक्कर में ठाकुर को वोट बीजेपी ने नहीं दिया है, उस चक्कर में वोट फिर शैलू को हम वोट देंगे। तो प्रत्याशी छोटेलाल वर्मा बीजेपी ने घोषित कर दिए जी, तो प्रत्याशी को लेकर खासी जो नाराजगी है या कोई और बात है? प्रत्याशी के चक्कर में नाराजगी है। हमारे डॉक्टर राजन सिंह जी को टिकट मिला 2007 में, उसके बाद में उनका नंबर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? मतलब 2012 में नंबर नहीं आया, 2017 में नंबर नहीं आया बीजेपी में, और 2022 आ गया उसमें भी नंबर नहीं आया। तो उसके बाद में मतलब ठाकुर का यहाँ पे नंबर बीजेपी में नहीं आएगा तो फिर मतलब कैसे मतलब ठाकुर वोट देंगे? तो आप मतलब प्रत्याशी को लेकर आप नाराज हैं? हाँ, प्रत्याशी को देकर नाराज। और प्रत्याशी को ही ध्यान में रखते हुए वोट शैलू यादव को करेंगे? हाँ, ठाकुर के हिसाब से शैलू यादव करोगे। डॉक्टर राजन सिंह जी आते तो उनके लिए वोट करते हैं यहाँ पे। अगर डॉक्टर राजन सिंह साहब आते तो आप उनको वोट? जी जी जी, वो भले ही पार्टी का कोई मसला नहीं, पार्टी से कोई मतलब नहीं है, आपको कैंडिडेट चाहिए? कैंडिडेट चाहिए। तो कहीं ना कहीं कैंडिडेट को लेकर यहाँ पर लोगों की खासी नाराजगी है कि बीजेपी का अगर कोई कैंडिडेट दूसरा होता, चाहे भले डॉक्टर राजन सिंह साहब होते, तो लोग उनको वोट करने के लिए ज़्यादा आगे आते। लेकिन बहरहाल यहाँ पर लोग जितने भी मैंने लोगों से बात करी वो शैलू यादव के पक्ष में यहाँ पर रुझान देखा जा रहा है। शैलू यादव जिंदाबाद, शैलू यादव जिंदाबाद। चर्चा हम जारी रखेंगे। चुनावी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं यहाँ पहुँचा हूँ एक और देहात इलाके में, और जहाँ पर हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं, युवा वर्ग भी है, और ये भाई साहब भी मौजूद है। भाई साहब, क्या नाम है? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, नाम बताइए आप। PS यादव जी, किसको विधायक बनाना चाह रहे हैं आप? शैलू यादव। आप भी शैलू यादव? क्योंकि अभी हम एक और क्षेत्र में थे तो वहाँ पे सब लोग शैलू यादव का रुझान दे रहे हैं। आपका भी रुझान शैलू यादव? शैलू यादव। शैलू यादव को क्या चाहते हैं? शैलू यादव को इसलिए चाहते हैं हम कि तहसील फतेहाबाद में सबसे ज़्यादा छत्तीस समाज, उसके बाद सेकंड पे आते हैं ब्राह्मण समाज, और बाकी तो सब पूरे हैं ही। तो शैलू यादव बसपा से टिकट मिला उसको, बीजेपी तहसील फतेहाबाद में सबसे ज़्यादा छत्तीस समाज है, टिकट उनको छत्तीस समाज को देना चाहिए। छत्तीस समाज को टिकट मिलना चाहिए जी, छत्तीस समाज को टिकट मिलना चाहिए तो हम छत्तीस समाज के साथ हैं। आज शैलू आज बीएसपी से टिकट मिला, आज हम शैलू के साथ हैं। शैलू के साथ है? पक्का? हाँ, पक्का, पक्की बात बोल रहे हैं आप? 110%, 110% शैलू यादव को वोट? शैलू यादव को वोट। तो आपको पार्टी से कोई मतलब नहीं, पार्टी से कोई लेना नहीं। पार्टी है, पार्टी सही है, पर पार्टी ने हमारे साथ गलत किया। तो सबसे ज़्यादा छत्तीस समाज है यहाँ तहसील फतेहाबाद में, हाँ, तो छत्तीस समाज को टिकट देना चाहिए। पार्टी ने क्यों नहीं दिया टिकट? ये गुस्सा है हमारा, इसलिए हमें शैलू यादव को वोट देंगे। शैलू यादव को वोट देने के मन बना? जी सर। चलिए, शैलू यादव। आपका क्या नाम है? धांसू? अरे आपका नाम ही धांसू। किसने नाम रखा आपका? ये चलिए, ये जो अभी इलेक्शन का माहौल है, सारे पार्टियों के नेता दौरा कर रहे हैं,
अलग अलग जगह जाके। आपको क्या रुझान देखने को मिल रहा है, किस तरफ ये हवा चल रही है? हवा चल रही है भाई साहब, चल जाए कैसे कह सकते हैं? अब हम ऐसे कह सकते हैं कि जो जितने ठाकुर हैं वो सब सैलू यादव के ही हैं। हाँ, जितने ठाकुर हैं वो सब सैलू यादव के हैं। सब उन्हीं को वोट करेंगे? हाँ, उनको वोट करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई, बताइए आप। नहीं, मैं तो आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इस समय कोई कह रहा है कि हम तो केवल पार्टी को ऊपर देख रहे हैं, योगी जी को देख रहे हैं। कोई कह रहा है कि हमें केवल सरकार देखनी है, कैंडिडेट नहीं देखनी है। मैं योगी जी से कोई मतलब नहीं है। आपको मतलब ही नहीं होगी? नहीं, हमें सिर्फ सैलू यादव चाहिए। ये मन बना लिया है, ये मन कसम गाली क्या? कसम गाली है। अरे वाह, योगी जी को पता होता है, योगी जी को पता होता है तहसील फतेहाबाद 90,000 ठाकुर 90,000 ठाकुर हैं तो टिकट 90,000 ठाकुरों को मिलना चाहिए बीजेपी से। क्यों नहीं दिया योगी जी ने? योगी जी कहाँ चले गए? योगी जी कहाँ चले गए? 90,000 ठाकुर हैं तहसील फतेहाबाद के अंदर। 60,000 ब्राह्मण है, ब्राह्मण दे दे। कभी टिकट नहीं दिया। नहीं, ठाकुरों को टिकट। अगर दूसरे नंबर पर ब्राह्मण वोट है हमारे यहाँ। पहला क्षत्रियों का, दूसरा ब्राह्मणों का। ब्राह्मणों को अगर रूपाल जी को टिकट मिल जाती बीजेपी से तो सिकरे छत्तीस समाज बीजेपी रूपाल जी को वोट देती। तब रूपाली को वोट हाँ, देते सब? रूपाली को वोट देते हो। हाँ, जो ब्राह्मण है सैलू यादव को नहीं देते। 5 साल से ठीक है, 5 साल से रूपाली तो हमारी परिस्थिति फंस गई। 5 साल से पार्टी में काम कर रही है। 5 साल से कर रही है वो, 5 साल और 4 से 5 साल से, यानी वो बीजेपी के साथ हाँ। थे, उनको टिकट नहीं दिया। नहीं दिया। और सैलू यादव को टिकट मिला, बीएसपी थे, बीएसपी आज तक वोट नहीं दिया हमने। पर अब वोट हमें परिस्थिति में देना पड़ेगा। ये परिस्थिति आपकी? हमारी परिस्थिति है, बीएसपी को वोट देना पड़ेगा। चलिए ठीक है। पंडित, अरे आओ मैडम आप। आप क्या करें? मनीष जी, आप किसके विधायक? अभी चालू जाते हैं। बस आगे धरते ना। क्योंकि वो छत्तीसगढ़ से और बीजेपी से कोई मतलब नहीं। बीजेपी अगर वो बीजेपी से भी आते तो भी ऐसे डाले समाजवादी पार्टी आते तो भी ऐसे डाले कोई वोट करते हैं। वो बसपा से आते हैं। सबसे ज़्यादा 93 विधानसभा में जो संख्या है वो क्षत्रियों की। तुम आ जाओ, 5 जने जिनके चेहरा आने आए थे। बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया, इसका मतलब बसपा से दिया कोई बात नहीं, लेकिन वोट पूरा 93 विधानसभा का ब्राह्मणों का और शायद ठाकुरों का सादा सीधा उनको सैलू यादव को जाएगा। तो यहाँ कहीं ना कहीं लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि हमें पार्टी से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमें कैंडिडेट से मतलब है कि हमारा कैंडिडेट शैलू यादव है, चाहे वो किसी भी पार्टी से आते तब भी हम शैलू यादव को ही वोट करते हैं। हमारे साथ एक बुजुर्ग भी मौजूद है। क्या नाम है? मेरा भमर सिंह है। भंवर सिंह जी, अब कैसे आप लाठी वाठी लेके चल रहे हैं? बड़े परेशान हो जाते बीजेपी भैया से परेशान? बीजेपी से परेशान है। बीजेपी में गैया नहीं होती जा रही तो बीजेपी को रोकने वाला कोई नहीं है। तो ये गैया थापी ले बीजेपी। तो यानी कि आप पूरी रात आप पहरेदारी करते हैं? जा रहे हैं तुम्हारे सामने, जा रहे हैं लठिया लेकर जा रहे हैं और माते 8 बजे लौटते हैं खेत में। तो आप इसीलिए बीजेपी से परेशान हैं? बीजेपी जैसे फ्री में राशन दे रही है, सब कुछ फ्री। राशन ना देखो आदमी मतलब दूध जो थोड़े को पता ना लगे तो रात में खा जाते रात उड़ा जाते ना कुछ। नहीं तो एक आदमी तो ये कह रहा है कि वो चाहे भले ही गाय हमारा पूरी फसल खा जाए, लेकिन तब भी हम वोट बीजेपी को करेंगे। वो तो सब तरह के आदमी है, जब हर आदमी के कारण लोगों को हर एक मन की जरूरत नहीं। हाँ, और राशन खाएगा, राशन वो थोड़ी के राशन खेतन में भी आएगा तो हम नहीं करेंगे तो राशन कहाँ आ जाती है। हमारी फसलें नष्ट है। देखो तुम्हें खेत तुम दिखा दें, खेते पता ना बिल्कुल। एक भी आएंगे उन्हीं का चलो तो आप ये कैसा रुझान आपको देखने को मिल रहा है इस क्षेत्र में? क्षेत्र में तो सैलू को जाकर शैलू की लहर चल रही है? बिल्कुल चल रही है, सैलू को ले चल रही है। तो यानी कि आपका पूरा मन है कि शैलू यादव को आप जिता कर भेजेंगे? बिल्कुल जिता के भेजेंगे, जहाँ तक नहीं जिता के भेजेंगे। जिता देंगे या चलिए? जिताएंगे, क्या बात है? हम जिताएंगे। हाँ, जनता भी सुन गए। चलिए। शैलू यादव जिंदाबाद। महिलाएं भी मौजूद हैं और चुनावी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं इन महिलाओं से बात करूंगा। माता जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम कमला देवी है। आपको पता है ना कि चुनाव आ गया है विधानसभा का? आ गए तो सारे अब तो नेता आ रहे होंगे आपके यहाँ? हाँ, सब आ रहे हैं। सब आ रहे हैं? सब आ रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि कौन विधायक होना चाहिए? सैलू भाई होना चाहिए हमारा। शैलू भाई होना चाहिए? सैलू भाई होना चाहिए। आप तो पहले से सोच के बैठे शैलू भाई? हाँ, पहले से सोच के बैठे हैं, सैलू भैया होना चाहिए हमारा। शैलू भैया क्यों होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? सैलू भैया हमारी रक्षा कर रहा है, वहाँ में कर रहा है, हमें
डिलीवरी में कर रहा है, वैसों कर रहा है, हॉस्पिटल में आपको इलाज हॉस्पिटल है, हाँ, और चाहते हैं सैलू भैया होना चाहिए हमारा। हॉस्पिटल में यानी कि वो फ्री सेवा कर रहा है। और कोई परेशानी नहीं है, और गाँव में आवता है तो कोई परेशानी ना हुआ आवता है, वोट बांध दे ज़्यादा तरह से आए रहे, फिर भी नहीं हम वोट देंगे, हम किसी की नहीं देंगे। आप किसी की नहीं देंगे? अच्छा, आपका क्या नाम? आप थोड़ा तेज बोलो। आप किसको विधायक बनाएंगे? सैलू भैया, आप भी सैलू भैया को बनाएंगे? क्यों? वो हमारे भैया बनना अच्छा, कुछ भैया बंदे ज़्यादा नहीं इसीलिए आप विधायक बनाएंगे? अच्छा अच्छा, और कोई खास वजह नहीं है? और सारे काम और सारे काम करवाएंगे, तो यानी कि विकास की उम्मीद भी इनको शैलू भाई से लगातार जारी है। और भी हम लोगों से बात करेंगे, चुनावी चर्चा जारी रहेगी। चुनावी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं एक और यहाँ पर गांव में आया हुआ हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं। मैं उनसे भी बात करूँगा कि चुनावी जो माहौल है इस समय, काफ़ी सर्दी के मौसम में गर्मा गर्म माहौल है चुनावी, तो आपको कैसा लग रहा है कि ये जो चुनाव है किसके पक्ष में जाते हुए दिख रहे हैं? ये बच्चा उठा देंगे, आप शैलू यादव को वोट देंगे? हमारा बेटा है वो, सैलू को वोट देंगे, खोल के वोट देंगे, क्या देंगे, किसी का कोई डर नहीं? कोई नहीं डर, हमारे है कि किसी पे वोट देंगे। हाँ, चलिए आपका क्या नाम है? अच्छा जी, बड़ी किसको विधायक बना रहे हैं? छीटों के तय जाएगी। चलिए आपका क्या नाम? मेरा नाम सैलू देवी। आप किसको विधायक बनाएंगे? सैलू भाई को, शैलू भाई को विधायक? सैलू भाई को, वो 4-5 बार हमारे आ चुके हैं, उनको बनाए, उन्हीं को विधायक बनाएंगे? कोई नहीं आया हमारे पास। सैलू भाई आए, सैलू भाई अब जैसे आपको पता है ना कि कौन कौन रहा है चुनाव में? आप किसी को नहीं जानते, शैलू को जानते? जानते ना, हम कागज जाने ना, हमारी कागज देनी जिंदगी देनी है। तो आपने तो पहले ही मन बना लिया है कि शैलू यादव को आप? हाँ, सैलू यादव को देंगे। अच्छा अच्छा, आप भी शैलू यादव को? अच्छा, आप क्या कह रही थी? आप भी शैलू भैया को वोट करें? तो यहाँ कहीं ना कहीं ये महिलाओं से मैंने बात की, तो इनका तो साफ तौर पर ये कहना है कि हमारे पास कोई आया नहीं और हम तो शैलू यादव को ही वोट करेंगे। ये चुनावी चर्चा और भी लोगों से जारी रहेगी। चुनावी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं एक और जगह आया हुआ हूँ और यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं, बुजुर्ग भी मौजूद हैं। बाबा क्या नाम है आपका? हिम्मत सिंह। हिम्मत सिंह जी, आपकी बड़ी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। किसको विधायक बना रहे हैं आप? विधायक सैलू दे रहे हैं भैया, शैलू यादव को विधायक? सैलू यादव क्यों? यूँ बता रहे हैं बीजेपी की झूठा है ये, हाँ तो गई छुड़वा देंगे। रात में किसान डर रहे हैं खेतने में, हाँ, जैसे जाड़े में जो सो रहे हैं, एक ही 2-3 दिनों कहीं नहीं यूँ दे रहे हैं। तो ये नहीं बात है, अब गैयाओं से परेशान। बहुत ज़्यादा मुद्दा ना उठाए। अरे जी प्रधान ये किस देते हैं, मुख्यमंत्री तो ऑर्डर करते हैं प्रधान को हर ग्राम गौशाला बननी चाहिए, इंतजाम करते सारे पानी को, तो खेत में हो जाते हमने सब खेत गेहूँ को करना रहा है। तो गाय से आप परेशान है? बहुत ज़्यादा परेशान। आपका रुझान किधर जा रहा है? हाँ सैलू भैया देंगे पक्का? पक्का। चलो आपका तो मन बन गया। बाबा आपका क्या नाम है? निकाल सिंह। निकाल सिंह जी, आप किसको विधायक बना रहे हैं? अरे सैलू भैया को, आप भी शैलू भैया को बनाएंगे? अरे मोहल्ला हमारा। अच्छा, हाँ देंगे, इल्ला के देंगे, दिब्बावेंगे, देंगे और दिब्बांगे। हाँ। अरे वाह, हाँ बाका होते हैं। यानी और तो ठकुरा तो मर गई फेरी, हाँ, तो क्षेत्र में रहना है तो बोले अरे काउ पार्टी में टिकट दई है बस, सपा दई नाल है, भाजपा दई नाल है, कहे क्षेत्र में तो ठाकुर नाल है, ठाकुर ने वोट देते नाल है, सबसे ज्यादा वोट है हमारे क्षेत्र में ठाकुर ने दी। काउ पार्टी ने नहीं सोची काउ ठाकुर से टिकट दे, ठाकुर ने ब्राह्मण दे देते काउ रूपाली 5 साल से काम कर। ठाकुरों को टिकट तो 2007 के बाद में अभी तक मिली नहीं मिली, 2007 में बस मिली थी, नहीं मिली, तो इसका आपको दुख है? तो है ही। अरे ठाकुर ने टिकट नहीं देंगे, सबसे ज्यादा वोट ठाकुर नहीं जाए क्षेत्रों में बचा वाले, और को पार्टी टिकट ना दे, ठाकुर ने वैल्यू ही ना थी। हाँ भाई ना करे सब पार्टी, तो इसीलिए आप शैलू यादव को वोट शैलू यादव में वोट देंगे।
तो यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं। मैं और भी लोगों से बात करूँ। भाई साहब का क्या नाम है? मेरा नाम मनोज जी, आप किसको विधायक बना रहे हैं? आप भी चलो भाई साहब को क्यों? तो हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे बड़े भाई साहब उनकी वजह से और अच्छे काम करेंगे आने वाली बात। आपको सैलू यादव से ज़्यादा उम्मीद है जी। चलिए भाई साहब, आपका क्या नाम है? मानवेंद्र जी, तमाम पार्टियों के प्रत्याशी भी घोषित हो गए और क्या मान के चल रहा है कि क्षेत्र में किसकी लहर चल रही है इस बार? हमारे सैलू भैया जीतेंगे, वही जीतेंगे। वही जीतेंगे। अभी तो चुनाव दूर है। अरे हमने कह दिया वही जीतेंगे। वही जीतेंगे। आपने मोहर लगा दी? अरे वाह, तो चुनाव से पहले आपने मोहर लगा दी। इसका मतलब रुझान सैलू भाई की तरफ ज्यादा जा रहा है। सैलू भैया जीतेंगे हमारे। चलिए, आपका क्या नाम है बाबू जी? मेरा कहना ये है, नाम बताइए आप अपना। हेमंत शर्मा। हेमंत शर्मा जी, आप किसको विधायक बना रहे हैं? हम तो सैलू को बना रहे हैं। आप भी विधायक बना रहे हैं सैलू को? सैलू हमारे बढ़िया कार्यकर्ता है और बढ़िया आदमी है, बढ़िया नया जवान लड़का है और काम भी अच्छा करता है। तो उनसे क्या उम्मीद है आपको विकास की? विकास की उम्मीद है, वो तो विकास कराता है, वैसे भी कराता है, पहले से भी कराता है। वैसे भी कराते हैं? हाँ। अच्छा। हाँ, बढ़िया आदमी है। नहीं, समाज सेवी तो है, लेकिन अब क्या विकास ऐसा आपके यहाँ पर हुआ है और आपका क्या विकास हुआ है? हमारे यहाँ जब से सैलू खड़ा हुआ है, जब से हम चैन की नींद सो रहे हैं। नहीं, हमें परेशान करते थे चोटते लंगोटते वैसे लोग, और सैलू के डर के मारे और कोई नहीं आता था। तो इसीलिए आप पहले से आप सुरक्षित महसूस कर रहे हैं अपने? हाँ हाँ, ठाकुर लोग वही है, हमारी रक्षा के लिए तो बनाए। हाँ, तो ठाकुर है बेचारा, तो वो हमारी रक्षा करता है, तो आप उनको वोट करेंगे? उसी को वोट करेंगे हम तो। हाथी में हाथी में मोहर लगेगी, है ना? हाँ, पहले ही बता रहे हैं कि हाथी में मोहर लगेगी। आपका क्या? मैं दूधी समझती हूँ, महेश नाम है मेरा। अच्छा, महेश नाम है आपका। तो आप किसको विधायक बना रहे हैं? हम बनाएंगे सैलू भाई साहब को। आप भी शैलू को बनाएंगे? अरे शैलू यादव में ऐसी क्या खास बात लग रही है सबको? खास बात तो ये है कि ये तो आज विधायकी के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, पहले से भी निवल आदमी की सहायता करते हैं, सब तरीका से करते हैं। पैसा गरीब के ये नहीं है मेरे के अंदर में कि मैं ठाकुर हूँ तो इन ठाकुरों की सहायता करूँ। न्याय अन्याय में पहले से करते हैं, ऐसे आदमी है। वे बीजेपी है, इतने ठाकुर समाज है हमारी यहाँ फतेहाबाद तहसील में, कोई टिकट लायक उन्हें कोई समझ में ही नहीं आया। बताओ। तो कहने के ठाकुर समाज को टिकट नहीं दिया किसी पार्टी ने, इसीलिए आपकी इसीलिए नाराजगी है हमारी। और हम सैलू भाई साहब को पार्टी ये वोट थोड़ी दे रहे हैं, मायावती की वजह से दे रहे हैं। मैं बीजेपी का आदमी हूँ, सब गाँव को मालूम है मेरी। आप बीजेपी का आदमी? अरे आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। पर वोट सैलू भाई साहब की शकल के लिए जा रही है। क्या बात है, आप बीजेपी के आदमी हो लेकिन वोट करेंगे सैलू यादव? सैलू भाई साहब, ये तो बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात है तो हमारे लिए इतनी है कि बहुत ही ज्यादा, कही जाए तो इतनी थोड़ी है। ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? अरे उनकी क्षमता पे कर रहे हैं, बढ़िया आदमी है। बढ़िया आदमी, इसीलिए आप उनको वोट करना चाहते हैं? इतने बढ़िया है तो शैलू यादव का इसका मतलब रुझान जो है वो आज दिन भर की चर्चा के बाद में ये निष्कर्ष निकाला जाए तो देखा जा रहा है कि तमाम हमने लोगों से बातचीत की, बुजुर्ग भी रहे, युवा भी रहे और तमाम लोगों से हमने बातचीत की, लेकिन अंत में आके जो निष्कर्ष अगर देखा जाए तो रेशियो सबसे ज़्यादा बीएसपी प्रत्याशी शैलू यादव का निकल के सामने आ रहा है। चुनावी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं 93 फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र के एक और देहात क्षेत्र में आ चुका हूं और यहाँ पर मेरे साथ तमाम लोग मौजूद हैं। मैं इनसे बात करूँ। भाई साहब, क्या नाम है आपका? इंद्रजीत। इंद्रजीत, किसको विधायक बना रहे हैं आप? सैलू भाई को। अभी शैलू भाई को बना रहे हैं? और क्या? क्यों? अरे वो काम करेगा हमारा क्षेत्र में, हम उन्हें वोट देंगे, हमारी फायदाबंदी करेंगे वे। हाँ, इसकी वजह से हम बना रहे उन्हें। तो आपको शैलू यादव से ज़्यादा उम्मीद है? और क्या। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गोपाल है। गोपाल जी, आप किसको विधायक बना रहे हैं? सैलू यादव। आप भी शैलू यादव को बनाएंगे? लॉक कर दो। लॉक कर दें? लॉक कर दो। आपने तो केवीसी खेल दिया। बिल्कुल लॉक कर दो। हाँ, तो यही निश्चय बस। आपने पहले निश्चय कर लिया कि शैलू यादव? सैलू यादव। अच्छा अच्छा, आप किसको बना रहे हैं? आप भी शैलू यादव को बनाएंगे? क्यों बनाना चाह रहे हैं? बढ़िया आदमी है। हाँ, बढ़िया आदमी, इसीलिए बनाना चाह रहे हैं। चलिए, क्या नाम है आपका? सोमवीर। सोमवीर जी, आप किसको बना रहे हैं विधायक?
शैलू यादव का भी विधायक बनाए, क्यों? बढ़िया आदमी है, सबसे बढ़िया विकास होगा और मतलब सबसे बढ़िया मतलब आदमी है वो। और वैसे भी बढ़िया है, तो इसलिए मतलब हमने उसी को आपने यानी कि शैलू यादव को चुन लिया पहले से? चुन लिया पहले से। तो क्या उम्मीद है आपको विकास की उनसे? हमको उम्मीद दिख रही है, लेकिन वो विकास मतलब बढ़िया करोगे और संगठन में बढ़िया मतलब हमारी वो रखा हुए व्यवस्था। अच्छा, किसी अन्य प्रत्याशी से आपको उम्मीद नहीं है? नहीं, किसी से नहीं है। ऐसा क्यों है? ऐसा ही है, लेकिन बहुत से आए हैं, बहुत से विधायक हो गए हैं, लेकिन विधायक हो गए उन्होंने पीछे झाँक के देखा नहीं है। ये बात है, जी बात है। मतलब विधायक हो गए लेकिन आज तक इस गांव में नहीं है, कोई लौट के ही ना आयो, मुड़ के भी नहीं देखा। कईयों ने को स्वागत करो, कोई लौट के ही ना आयो यहाँ पे। तो कुछ ऐसे आपके काम भी होंगे कि आप विधायक जी के यहाँ गए होंगे लेके, तो आपके काम नहीं हो पाए? नहीं, कुछ नहीं हो पाया, कोई काम नहीं हुआ। नहीं हुआ। अब आपको उम्मीद है कि शैलू यादव? बिल्कुल उम्मीद है, बिल्कुल उम्मीद है हमको कि अब होगा। तो कब से विधायक नहीं आए आपके गाँव में? कईयों साल हम कई साल हो गई, आते चले जाते पर लेकिन कोई स्वागत कर देता चले जाते, फिर कोई करवट लेती ना है। कोई चीज का कोई जो समाधान ना के हमारे लिए गैल नहीं है रास्ता कटने के लिए, तो उसका कोई समाधान हो जाए या किसी को पानी की व्यवस्था ना आती तो उसकी कोई समाधान हो जाए, लेकिन होके चले जाते हैं, लेकिन पीछे मुड़ के नहीं कोई देखता है। इसलिए हम तो इनकी मतलब चाहना ज़्यादा है। अब इनकी चाहना होगी शैलू यादव की। अच्छा, पार्टी से कोई मतलब नहीं है? नहीं, जैसे है मतलब है, जैसे बीजेपी से हमारे छोटेलाल वर्मा जी हैं, समाजवादी पार्टी से हमारी रूपाली दीक्षित जी हैं, और आपकी बीएसपी से शैलू यादव हैं, गौतम सिंह निषाद कांग्रेस से हैं। तो ये चारों कैंडिडेट में, चारों प्रत्याशियों में आपको शैलू यादव क्यों पसंद है? जी, हमें ये पसंद है कि वो, लेकिन वो यहाँ रहेंगे, हमें देखेंगे और आगे जाएंगे तो मतलब हम बुलाएंगे जब आएंगे, वो हमारे क्षेत्र का है। क्षेत्र का इसलिए आपको पसंद है? अच्छा, कोई राजनीति में आता है, कोई राजनीति में नहीं है, पहले जब आए कि बीजेपी की सरकार 5 साल हमने बच बाप विधायक ने 5 साल में कोई काम नहीं किया। कोई काम नहीं किया? कोई काम नहीं आया हमारे क्षेत्र में। हम परेशान हैं। एक जे पशु आवारा डोल रहे मोदी वो जोगी दो 5 बीघा गेहूँ करी कर फिर रात में सो है, फिर खा जाए तो फिर मालूम पड़ेगी कैसा रखता है। नहीं, ये इन्होंने बहुत ज़मीनी स्तर की बात करी है कि सरकार, ये सबसे ज़्यादा जो परेशान है वो गायों से परेशान है कि दिन भर अपने घरेलू कामों को करते हैं और रात में जाकर खेत की रखवाली करते हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी जो नींद है वो खेत पर जा रही है, जो आराम की इनको जो नींद मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। बात सही है। हाँ, इसलिए हमारे ये अच्छा, अब तो योगी जी और क्या नाम है आपके मोदी जी दोनों मिलकर आपको फ्री में राशन दे रहे हैं। अब तो आपको रिफाइंड भी मिल रही है, नमक भी मिल रहा है, ये तो कुत्ता चना भी मिल रहा है। ऐसा कुत्ते ने कोरा डाल देते ना तैसे, ये तो लोभ दिखा रहे हैं। लोभ दिखा रहे हैं, लोग कुछ नहीं है। हमारा पैसा हम ही दे रहे हैं। फिर राशन तो आपको पहले भी मिलता था। महंगाई कहाँ जा रही है? महंगाई खाई जा रही है। हाँ, सब चीज़ महंगी कर दी है, सब चीज़ महंगी कर दी है। पेट्रोल बढ़ा दिए, डीजल बढ़ा दिया और सिलेंडर गैस का कितने कर दिए, सब चीज़ बढ़ा रखी है। राशन फ्री में दे दिया और सिलेंडर महंगा कर दिया। अब तेल है सरसों का तो 40 रुपए किलो आता था, अब कितने आ रहा है? 160 रुपए किलो आ रहा है। 70 40 रुपए नहीं आता था, 70-80 रुपए किलो आता था। 40 रुपए मैंने लिया है, 40 रुपए मैंने खरीदा। आप 10 साल पहले की बात। अरे 90 रुपए किलो लॉकडाउन में बिका था, अब 190 रुपए बिक रहा है। 1.5 साल पहले 80 रुपए किलो, 90 रुपए किलो था, अब 200 रुपए किलो। क्या इंसान खाएगा? अभी महंगाई कहाँ पे आ गई? मेहनत है नहीं, किसान लोग परेशान है, क्या करोगे? हम अपने बसपा को सपोर्ट करेंगे, बसपा आएगी और ढेर राजी आएगी, हमें पक्का मालूम है। बसपा को सपोर्ट करेंगे और शैलू यादव को जिताना है हमको। हमें और शैलू यादव की जिताएंगे, शैलू यादव को जिताएंगे, शैलू को जिताएंगे। हमारा समतावाद का पड़ोस है और कभी बुला सकते हैं, हमारा काम करेगा, कभी भी आ सकते हैं। किसी नेता ने रहने वाले शैलू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो यहाँ पर तमाम लोगों से मैंने चर्चा की और इनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी सरकार में वो खास करके गायों से परेशान है ना, गायों से परेशान है, गायों से परेशान है। किसान दिन भर अपना मेहनत करता है और रात में जाके किसान खेत पर जाकर अपनी नींद गुजारता है रखवाली करते हुए,
और दिन भर की यहाँ चुनावी चर्चा के बाद में ये निष्कर्ष निकाला जाए तो सैलू यादव बीएसपी प्रत्याशी जो 93 फतेहाबाद से हैं, उनका रुझान आज की चर्चा में सबसे ज़्यादा भारी देखा गया है। ये चुनावी चर्चा जारी रहेगी, देखते रहिए जनशक्ति न्यूज़। नमस्कार।